हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 17 रुपए का ये शेयर है, 20% का अपर सर्किट लग चुका है। आज यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी है और जाहिर सी बात है, तेजी अगर 20% की किसी कंपनी में जब देखने को मिलती है तो उसका एक प्रॉपर रीजन भी होता है कि क्यों आई है ये तेजी। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इसका फायदा इनको लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि नहीं, क्या शेयर प्राइस में तेजी आ सकती है कि नहीं, अभी भी कंटिन्यू रह सकती है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम का शेयर 17 रुपए का है, 20% का अपर सर्किट लग चुका है आज यहाँ पर। एक महीने में अगर देखें तो 20% का ही ग्रोथ है। इससे पहले भी 14 रुपए का ये शेयर था, पहुंचा था 15 के करीब, उसके बाद लगातार ये टूट रहा था और आज एक ही दिन में सारी कसर पूरी हो गई जब एक खबर आ गई कि भैया आरबीआई ने इनको अप्रूवल दे दिया है फॉर पेमेंट अग्रीगेटर बिजनेस को लेकर। और इससे पहले किन कंपनियों के पास इसका अप्रूवल था, तो रेजर पे बहुत बड़ी कंपनी है, पाइन लैब जो थी उनके पास था, इनोविटी जो है, इजी बस जो है, इजी बस ट्रिप, एम स्वाइप, एनटीटी डाटा पेमेंट सर्विस एंड वन पे मोबीवेयर, इनके पास ये लाइसेंस था। अभी ये इन्फीबीम के पास भी आ चुका है। न्यूज कुछ इस तरीके से कि फिनटेक फर्म इन्फीबीम एवेन्यू हैज रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज नोड टू ऑपरेट एज अ पेमेंट अग्रीगेटर, ये इन्होंने बताया है। अंडर दिस प्रोविजन द फिनटेक मेजर विल गेट अ सब्सटैंशियल बूस्ट to further expand in its reach in multiple business segments for both online and recently launched offline digital transactions। तो एक अच्छी बात है और डेफिनेटली इससे इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और कंपनी की जहां तक मैं बात करूं तो आने वाले दौर में कंपनी जो डेफिनेट एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, हम सब जानते हैं ये। और कंपनीज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन इंक्लूड्स acquiring and issuing solutions and offering infrastructure for banks. The core payment gateway business provide 200 plus payment option to the merchant, allowing them to accept payment through website and mobile device in 27 international currencies। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो डिजिटल पेमेंट, देखो आने वाले दौर में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत ही और बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाला है। लोग आने वाले दौर में डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और ऐसे में इनको जो एज अ लाइसेंस मिल चुका है कि ऑपरेट एज पेमेंट अग्रीगेटर, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि इनकी वजह से आज एक ही दिन में सारी कसर पूरी हो गई। और एक साल में अगर आप देखो तो अभी भी 24% की गिरावट है, टूट के बिखरा था ये। और जो लो इसका बना था वो 13 रुपए के आसपास बना था, अच्छी तेजी बनी, 16 तक पहुंचा, वापस बिखरा, अब वापस तेजी की तरफ जाता हुआ ये नजर आ रहा है। इन्फीबीम एवेन्यू अगर आप देखोगे, मैक्सिमम देखोगे तो 53% का ही ग्रोथ है, लेकिन एक वक्त में काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड का था, एक ही झटके में बिखर गया। अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखा जाए तो कंपनी छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 4,400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम आज 5.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है एनएससी में, और बीएससी में 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड हुए हैं और हो भी क्यों ना। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जून क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी थी, अच्छी तेजी थी इनके जून क्वार्टर के रेवेन्यू में। 418 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले साल जून में क्वार्टर में 216 करोड़ का हुआ करता था। ऑलमोस्ट डबल हो गए थे इनके रेवेन्यू, हो चुके हैं कह सकते हैं आप। प्रॉफिट भी 23 से 24 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है, जो पिछले साल 14 करोड़ का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 28 से 29 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि मार्जिन पर प्रेशर जरूर बना है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले दौर में ये चीज भी बेहतर हो सकती है। कंपनी की अगर मैं बात करूं इन्फीबीम की, तो इन्फीबीम एवेन्यू में 88% लोग कह रहे खरीदो, 8% लोग कह रहे बेच दो। देखो पहली चीज, बेचने की सलाह अभी तो नहीं है मेरी, इवन पहले भी नहीं थी जब ये टूट रहा था। इवन मैंने पहले भी कहा था कि खरीदारी के मौके बनेंगे, अगर 14-15 के, इवन 15 रुपए के नीचे ये जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी भी मैं मानता हूं कि 20 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं, मैं मानता हूं कि 20 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अच्छा जल्द से जल्द पैसा बन जाए यहां पर। और यहां पर किसी ने बड़ा गेम खेला हो तो भाई साहब, इनसाइडर ट्रांजैक्शन में आप देखो तो वाइब वेंचर एलएलपी, इन्होंने बड़ा गेम खेला था यहां पर, 7 अक्टूबर को ही खेला है, इसी महीने ही खेला है।
और कितने शेयर्स इन्होंने खरीदे थे? इन्होंने खरीदे थे 9.5 करोड़ शेयर। 9.5 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं इनकी तरफ से। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू आप देखो तो बढ़ रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में अगर आप देखो तो 632 करोड़ का रेवेन्यू 675 रहा, फिर 1295 करोड़। अभी पहले क्वार्टर में 416 करोड़ का रेवेन्यू है, एवरेज भी निकालेंगे तो 1600 से 1700 करोड़ की एवरेज बनती है, जो कि बहुत बेहतर है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो 4 नवंबर को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो डिपेंड भी करेगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में पता चलती है कि कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि पिछले क्वार्टर में 416 करोड़ का रेवेन्यू था, अब अभी सितंबर में जो आएगा 4 नवंबर को रिजल्ट्स, उसमें इनके रेवेन्यू एटलीस्ट 450 करोड़ तो होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो भैया नेगेटिव पॉइंट है क्या? अगर प्रॉफिट इनका 24 करोड़ का हुआ था जून में, तो सितंबर में प्रॉफिट एटलीस्ट 29-30 करोड़ का होना चाहिए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें दिखना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और 4 नवंबर का दिन काफ़ी बड़ा रहने वाला है इनके लिए। कंपनी ने बोनस की मैं बात करूँ तो भैया 2 बार, मतलब 2 साल में 2 बार इसने बोनस दे दिया था, और यही वजह है कि शेयर अभी आपको इस कीमत पर देखने को मिल रहा है। वरना 100 रुपए का शेयर था, बोनस दिया आधा हो गया, फिर से बोनस दिया आधा हो गया। तो ये हुआ था, और यही वजह थी कि इन्फीबीम का शेयर आपको 17 रुपए 20 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। वरना ये कंपनी का शेयर 100 रुपए का भी हुआ करता था, इवन 200 रुपए का भी हुआ करता था इसका शेयर, जहां से ये गिरा था। इन्फीबीम को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इन्फीबीम में 44 का इसका पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन इस पी को भी ये जस्टिफाई कर पाएगा अगर इनके रेवेन्यू में तेजी आती है, प्रॉफिट में तेजी आती है। हालांकि 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो, और देखो मैं खुद मानता हूं कि आने वाले दौर में जो डिजिटल पेमेंट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको यूज़ होता हुआ नजर आएगा, और जो कंपनी इसमें काम करती है उनको एक बड़ा एडवांटेज भी ज़रूर होगा। खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकरटेप का। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, और डिविडेंड भी ठीक ठाक, मतलब डिविडेंड भी उसने कुछ खास अच्छा पे नहीं किया है। होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर 30.64% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और ये लेटेस्ट डेटा है। 0.05 म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएस के पास 7.07% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 62.24% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास सिर्फ 10.70% की होल्डिंग नजर आई है। अगर हम देखेंगे तो जून क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, और एफआईएस ने भी थोड़ी सी बिकवाली करी है, और जितना एफआईएस ने बेचा उतना म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो न्यूज़ आई है, आरबीआई की जो न्यूज़ आई है इन्फीबीम को लेकर, वो काफ़ी अच्छी है, और यही वजह कि शेयर में तेज़ी है। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा 20 रुपए के नीचे जब तक है तब तक खरीद सकते हो, वरना भैया उससे ऊपर निकल जाए तो अवॉइड कर लेना। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कंपनी काफ़ी रिस्की कंपनी है, तो अगर आप निवेश भी करते हो तो भैया एक बहुत बड़ा निवेश भी मत करके बैठ जाएगा, हल्का फुल्का निवेश करिएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मत बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं कि ऐसी कोई खबर आती है ना, तो उसको देखकर एक साथ पैसा डाल देते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। खबर की वजह से तेज़ी आ गई 20% की, अब आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये तेज़ी आने वाले कुछ दिनों तक चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा हो भी और ना भी हो, चांसेस कम ही रहते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।